आपका अध्याय नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इसमें हम जो है बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं उन चीज़ों को बता दूं। चर, इसमें हम जानेंगे चर और अचर। दूसरा जानेंगे इसमें बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात। और तीसरी चीज जानेंगे, बहुपद जानेंगे इसमें कि पद कैसे जो है आइडेंटिफाई करें। ठीक है, हम जो है इसमें छोटी छोटी चीज़ों को जो है लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बहुपद में चर क्या होता है, सबसे जो है हमारी जो सबसे पहले जो बेसिक है, क्योंकि इससे जो है आपके एक एक जो मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस टाइप से पूछे जाएंगे कि बहुपद की घात बताइए, या बहुपद में इस बहुपद में कितने पद हैं, या फिर जो है ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम चर देखेंगे, चर और अचर। चर और आपका हो जाएगा अचर। चर में आता है आपका जैसे x, y, z, a, b, c, ये चर राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वैल्यू है, इनके जो मान हैं, हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अर्थात जिसके मान जो है बदलते रहते हैं उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। देखो x की वैल्यू जो है कभी 2 आएगी, x की वैल्यू कभी 3 आएगी, x की वैल्यू आपकी कभी 4 आएगी। इसलिए इनकी वैल्यू जो है क्या होती है, बदलती रहती है। चर राशियों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बदलती रहती है। अचर राशियां क्या कहलाती हैं, जिनकी जो है वैल्यू में क्या नहीं होता, परिवर्तन ना हो। जैसे 2 है तो 2 से क्या होगा, 2 की हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। 3 की 3 रहती है, 4 की 4 रहती है। मतलब जिसकी जो है, जिसका मान जो है परिवर्तित नहीं होता, जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशियां। ठीक है, चर और अचर राशियां समझ। अब बहुपद की घात क्या होती है, अब पढ़ेंगे हम बहुपद की घात। तो देखिए बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं, जैसे 2x⁻³ प्लस 5x² प्लस x+6। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि आपको बताना है बहुपद की घात होगी, तो आप इसमें देखो बहुपद की कितनी घात है, इसमें जो बहुपद की सबसे बड़ी घात ढूंढो इसमें। तो बहुपद सबसे पहले इसमें चर क्या है, चर आपका x है। ठीक है, ठीक है। जब तो इसमें जो बहुपद की घात होगी आपकी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो बहुपद की घात कितनी मिली हमें, 3। ठीक है ना। तो इसमें जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा। उसमें कहेगा कि बहुपद की घात होगी, तो आप बताएंगे बहुपद की घात कितनी है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। बहुपद की घात आपकी जो है 3 हो जाएगी। ठीक है, अब पद तो इसी में देख लें कितने पद हैं, कितने टर्म हैं। तो टर्म जो है कहाँ से, जैसे आपने लिखा 2xy, ये आपका एक पद है पूरा। ठीक है, यदि मैं इसी को लिख दूं 2 + x + y, तो इसमें जो है 3 पद हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पे आपका प्लस माइनस लगेगा वहीं से जो है पदों का बंटवारा हो जाएगा। तो एक पद ये हुआ आपका, एक पद ये है, एक पद ये। इसमें कितने पद हैं, ये आपका त्रिपदी है। ठीक है, ठीक है। इसमें भी एक होता है आपका रैखिक, द्विघाती, ठीक है, द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, इसमें होगा आपका एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है, ये हमारा कौन सा है, त्रिपदी बहुपद है। क्लियर है इतनी बात। अब जो है हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज आपकी जो है, जो 2.1 है। ठीक है, 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे 2.10 जो आकृतियां बनी हुई हैं 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक स्थिति में आपको जो है px के शून्यकों की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखें इसमें सबसे पहले
पी एक्स के मतलब एक्स पी एक्स में जो है y बराबर आप देख पा रहे हैं y बराबर पी एक्स है। इसमें हमें पी एक्स की जो ग्राफ दिया गया है ना पी एक्स के शून्य पी एक्स ज्ञात करना किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें आप इसमें जो है ये देखेंगे देखो इसमें जो है शून्यकों की संख्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आप देखेंगे तो पी एक्स तो आपका ये एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक है ना, जो ये वाली ये आपका जो लाइन है ना इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका कौन सा एक्सेस है एक्स अक्ष है और इसको हम जो है वाई अक्ष बोलेंगे, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है ना, अब हमें जो है एक्स अक्ष पर देखना है, एक्स अक्ष पर जो है शून्यकों की संख्या कितनी है। आप इस रेखा को देख पा रहे होंगे, क्या इसने एक्स अक्ष को जो है टच किया कहीं पे, एक्स अक्ष को जो है काटा है, नहीं काटा ना, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी, इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, शून्यकों की संख्या इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में शून्यकों की संख्या शून्य है। कितनी है, शून्य है। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। देखो ये ग्राफ है, ये जो आपका है एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर आप देखो कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं किया। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेम चीज, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और ये आपका जो है वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो आपका एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष में जो है कितने बार प्रतिच्छेद करता है ये देखना है। तो देखें इसमें जो है इस लाइन में केवल एक बार आपको दिख रहा हो, कितने बार प्रतिच्छेद किया इसने, एक बार प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पे आपकी जो शून्यकों की संख्या है भाई, इसमें जो शून्यकों की संख्या जो होगी मेरे भाई एक होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि क्यों है इसमें रीजन भी बताना है आपको, क्योंकि ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कितने बार इसमें जो पी एक्स की वाई बराबर पी एक्स के, तो इसमें देखें एक्स अक्ष पर एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार, हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी एक दो तीन, इसमें इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी, y बराबर एक दो तीन होगी। इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर तीन है। क्यों, जो वही रीजन वही वाला लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार, तीन बार बिंदु पर कितने बार जो है एक्स अक्ष पर कितने बार कर रहा है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई, तीन होगी। ठीक है, इसी टाइप से जो है स्पीड से जो क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसमें जो शून्यकों की संख्या है, इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, इसमें दो होगी। ठीक है, रीजन वही लिख देना, क्योंकि कितने बार एक्स अक्ष पर जो है ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, दो बार, इसमें कितनी होगी भाई, एक दो तीन चार, कितने बार प्रतिच्छेद करता है, चार बार। इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी चार। क्यों, क्योंकि जो है चार होगी, इसलिए क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसमें देखेंगे अगले वाले में, तो एक बार, दो बार और ये आपका तीन बार। ठीक है, यदि ये यहाँ से काट के नीचे आ जाता तो ये इसको भी काउंट करते इसको, लेकिन नहीं यहीं से लौटा था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको जो है एक दो तीन,
कितने बार प्रतिच्छेद करती है? 3 बार। तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है? शून्यकों की संख्या बराबर 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ये आपका 2.1 में 2.1 में दिया हुआ है। क्लियर है? अब हम देखेंगे एक्सरसाइज आपकी